सफलता कम समय में कैसे एक साधारण मनुष्य हासिल कर सकता है और इस दुनिया का वह कौन सा सुख है जिसे भोगने के बाद और कुछ भोगना बाकी नहीं रह जाता। इस विषय पर हम आज एक प्रसिद्ध गौतम बुद्ध की कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुका था, हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे जो मेहनताना मिलती थी वह बहुत थोड़ी सी थी। उस पैसों से ना तो वह अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रहा था, ना ही उसके परिवार का कोई खर्चा उन पैसों से चल पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती, उसे तरह तरह की बातें सुनाती। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा कहते। वह उन पैसों से ना तो अपने जीवन को सुखमय बना पा रहा था और ना ही अपने परिवार की किसी भी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। उसके घर वाले हमेशा उससे कहते, तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है जो बहुत कामयाब है और अच्छे पैसे भी कमाने में सक्षम है। हमारे रिश्तेदारों के लड़के भी कामयाब हो चुके हैं, लेकिन तू एकदम नकारा है। तुझे तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। तू तो एकदम नालायक है। तू कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी तो उस युवक के मन में भी यह ख्याल आता कि शायद भगवान मुझसे किसी चीज का बदला ले रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने पूर्वजों में कोई पाप किया होगा जिस कारण मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। वह इंसानों से इन बातों से अत्यधिक परेशान हो चुका था। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए थे। उन गुरुवर ने वहां पर प्रवचन दिया। प्रवचन में वह गुरु कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वह अपने जीवन में हर सुख शांति को प्राप्त कर पाता है। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को औरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्यक्ति ने वह प्रवचन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और उसमें बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में उतारने लगा। वह उसके बाद से जब भी कोई काम करता तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करता, और वह यह भी ध्यान देता कि अपने काम को वह अधिक से अधिक समय देकर उसे पूरा कर सके। वह साफ सफाई पर और अधिक ध्यान देने लगा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ा दी गई। आमदनी बढ़ने से उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर में सुख और शांति बनी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से अशांति छाने लगी। सब कुछ बिगड़ने लगा। वेतन बढ़ने के बाद भी वे पैसे उसके लिए कम पड़ने लगे। परिवार की इच्छाएं, जरूरतें अब बढ़ने लग चुकी थी। अब वह वेतन भी उसे पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे उस युवक की पहली स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति में एक बार फिर से वो युवक फंस चुका था। वो एक बार फिर से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन गुरुवर की बात फिर से याद आ गई और उसने फिर से अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। यह देखकर राजा एक बार फिर प्रसन्न हो गए और उसके वेतन में थोड़ी सी और बढ़ोतरी की गई। यह देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके परिवार का हर एक सदस्य भी काफी प्रसन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर उस युवक के माँ बाप भी अत्यधिक प्रसन्न थे। उसकी पत्नी भी अब उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन समय के साथ अब उनकी इच्छाएं फिर बढ़ने लग गई थी। उनकी जरूरतें फिर बढ़ने लगी, जिस कारण वो बढ़ा हुआ वेतन भी एक बार फिर से उनके लिए कम पड़ने लगा। फिर से वही घर में कलश होने लगे। रोज रोज रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोसी के रिश्तेदारों और उनके बच्चों से की जाने लगी। वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके परिवार में यह कलश क्यों उत्पन्न हो रहा है। आखिर वह जो वेतन कमा रहा है उस वेतन में उसका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा, जिससे वह परेशान होकर उस युवक ने अब दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह उन कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए भी थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। यह देखकर उसके मालिक को उस व्यक्ति पर तरस आने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, आखिर ये क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे काम करने से क्या फायदा होगा? जितना तुम वेतन नहीं कमाते उससे ज्यादा तो तुम्हारा ही स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। देखने से तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, फिर ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? जिस समय तुम्हें सोना चाहिए
उस समय तुम न सोकर आधी नींद में काम कर रहे हो, जिस कारण तुम्हारा काम अच्छा नहीं बल्कि खराब होता जा रहा है। तुम सारे काम बिगड़ रहे हैं। ये लो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये कुछ पैसे रखो और वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। जाकर आराम करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस हो तब तुम काम पर वापस आ जाना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद तो व्यक्ति अब काफी बीमार हो चुका था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था। तभी उसे वही गुरुकर मिले जो महल में आकर उपदेश दे रहे थे। वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तब घर में सुख और शांति बनी रहेगी। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मैंने खूब मेहनत भी की और पूरी ईमानदारी से की। उसका फल मुझे मिला, मेरी उन्नति भी हुई। लेकिन मैंने जहां से शुरुआत की थी आज भी मैं वहीं पर हूं और अत्यधिक मेहनत के कारण आज मेरा स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। मैं बीमार हो चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इससे ज्यादा उन्नति हो सकती है। मैं कल जहां खड़ा था मैं आज भी वहीं पर खड़ा हूं। जिस तरह से कल मेरे परिवार की स्थिति थी, आज भी उसी स्थिति में मेरा परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। क्या किसी का भला सोचना, क्या अत्यधिक मेहनत करना, कामों को समय पर पूरा करना, क्या यह सब गलत है? मैंने सब कुछ पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों मेरे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। हर दिन रोना धोना होता है। मैं जहां से शुरू करता हूं आखिर में मैं वहीं पहुंच जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमें यह दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम मनुष्यों की यही तकलीफ है कि हम सुखों को छोड़कर दुखों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? इस पर वह युवक कहता है, हाँ, मेरे माँ बाप हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से एक बार फिर कहते हैं, क्या तुम 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम तो कर ही लेता हूं और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी है जिसमें हम सुखी सुखी रह भी सकते हैं। तब गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। किसी के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और तो और कोई अपने लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम तक नहीं कर पाता। पर तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, माँ बाप है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी हैं। तो क्या तुम्हारा दुख उनसे बड़ा है? यदि मेरी नजरों में देखोगे तो तुम बहुत सुखी हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है। यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब आगे मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को यहीं पर त्याग देना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? क्या मुझे अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल यह सोचकर कि कुछ लोगों के पास यह सब नहीं है, तो क्या मैं अपनी भी इन इच्छाओं को त्याग दूं और यह सोचकर खुश हो जाऊं कि उनके पास वह सब नहीं है? तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम उन्नति करो और साथ में लोगों की उन्नति भी कराओ। परिवार की उन्नति करो, क्योंकि उन्नति आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं होती। उन चीजों का आनंद लो जो तुम्हारे पास है, उनका सुख भोगो, उन्हें पहचानो और खुश रहो। क्योंकि यदि तुम दुखी होकर उन्नति करना चाहोगे तो तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वहीं पर यदि तुम खुश होकर, सुखी होकर आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम अवश्य ही उन्नति कर सकोगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, यदि मैंने उससे और अधिक मेहनत की तो शायद मेरा शरीर ही मेरा साथ ना दे। उससे अधिक मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन अब इससे ज्यादा कार्य मुझसे नहीं होते। तभी वह गुरुवर उस युवक का हाथ पकड़कर उसे एक रास्ते पर ले आते हैं और वह रास्ता
राजा के महल तक जाता था। उन गुरुवर ने उस युवा को रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर दिया और उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया और उसी युवक से कहने लगे, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ तुम्हें 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना है। लेकिन याद रहे कि यह घेरा नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना होगा। यह देखकर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, महाराज, ये भला कैसे संभव है? इस घेरे में रहकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे राजा के महल तक जाना है तो मुझे इस घेरे को तोड़ना ही होगा और उसे लांघकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और राजा के महल तक पहुंच सकता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम इस घेरे से बाहर निकलो और जाओ, महल की दीवारों को छूकर मेरे पास वापस आओ। यहां से महल करीबन 6 घंटे की दूरी पर है और मैं जानता हूं तुम्हें जाने और आने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें यहीं पर वापस आना होगा। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप मेरा यहां पर इंतजार करेंगे तो मैं अभी जाता हूं। उस युवक ने तुरंत ही महल की ओर दौड़ लगा दी और वह गुरुवर वहीं पर पास ही के एक पेड़ के नीचे छाया में आराम से बैठ गए और उस युवक के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। तभी केवल 6 घंटों में ही वह युवक महल की उन दीवारों को छूकर वापस लौट आया और आकर उन गुरुवर से कहता है महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन महल की दीवारों को छूकर वापस आ चुका हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर बड़े ही अचंभित हुए। उन्होंने उस युवक से कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जो सफर 12 घंटे का है उसे तुमने 6 घंटों में कैसे पूरा किया? यह झूठ है। अपनी सफाई में वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, मैं सच कह रहा हूं और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं यहां से तेजी से भागता हुआ निकला और जितनी तेजी से मैं यहां से गया था, मैंने पूरा सफर उतनी ही तेजी से तय किया और वापस लौट आया। गुरुवर और उस युवक की बातें वहां पर उपस्थित कुछ लोग सुन रहे थे। वे सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि 12 घंटे का सफर इस युवक ने केवल 6 घंटे में कैसे पूरा कर लिया। वहां पर उपस्थित किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उस युवक से कहा, यदि तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तुम्हें फिर से एक बार यह साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। तुम महल की दीवारों को छूकर वापस लौटे हो। तुम्हें यह दोबारा करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, मैं सच कह रहा हूं और मैंने केवल 6 घंटों में ही सफर को तय किया है, लेकिन मैं आज दोबारा इस सफर को तय नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। लेकिन कल मैं अवश्य ही आपको एक बार फिर से यह करके जरूर दिखाऊंगा। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस युवक की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुवर और वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक बार फिर से इकट्ठा हुए, जिसमें से एक व्यक्ति महल की दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके पास एक निशानी थी जिसे उस युवक को वहां से लाना था। एक बार फिर से उस युवक ने सफर तय करना शुरू किया और अब की बार तो उसे 6 घंटे भी नहीं, केवल 5 घंटे ही लगे और वह महल की दीवारों से होकर वापस लौट आया था। अब की बार भी किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन महल के पास जो निशानी उसे दी गई वह उसे लेकर आया था और यह देखकर हर कोई बहुत हैरान था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 12 घंटों के सफर को 5 घंटे में कैसे तय किया। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई लोगों ने अपने यहां पर उसे काम का न्योता भी दिया और कहने लगे कि हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हें आज जितना वेतन मिल रहा है, हम उससे 5 गुना वेतन तुम्हें अधिक देंगे, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन वहीं पर उपस्थित कोई व्यक्ति उसे 6 गुना तो कोई 7 गुना वेतन देने के लिए तैयार था। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूले नहीं समा रहा था। उसने गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आखिर यह सब क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यदि तुम एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कभी भी कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, तुम एक सीमित उन्नति ही प्राप्त कर सकोगे। तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। और अगर तुम दायरा तोड़ देते हो, आगे निकलते हो, रास्ते पर चलते हो, अपना हुनर दिखाते हो, तो तुम्हें अधिक से अधिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता।
जिस प्रकार तुमने पहली बार अकेले जाकर ही महल की दीवार को छूकर वापस लौटे थे, तब किसी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब यही काम तुमने सबके सामने किया, जोर जोर से चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपनी उन्नति के रास्ते खुद ही अपने लिए खोल दिए। और अब तो तुम्हारे पास कई मौके ही मौके हैं। तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अब की बार तुम जहां भी जाओगे वहां अपने लिए दायरा मत बांधना, क्योंकि यदि तुमने फिर से दायरा बांध लिया तुम उससे आगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इस बार वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, क्या कोई और मार्ग है? गुरुवर मुस्कुराए और उन युवक ने कहा, हां, एक और मार्ग जरूर है, लेकिन यह थोड़ा सा कठिन होगा। क्या तुम इस पर चल सकोगे? क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? इस पर वह युवक कहता है महाराज, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं उस पर जरूर चलूंगा और उस कार्य को पूरा भी करूंगा। अब की बार गुरुवर ने कहा, जिस सफर को तुमने 5 घंटों में तय किया है, उस सफर को अब तुम्हें केवल 2 घंटों में ही पूरा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? उन गुरुवर की यह बात सुनकर इस बार वह युवक अत्यधिक अचंभित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस 5 घंटे के सफर को वह 2 घंटे में कैसे तय करेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, है महाराज, यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वह गुरुर कहते हैं, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो। जब तुम इस असंभव कार्य को पूरा करने के लायक हो जाओ, तब तुम मेरे पास वापस आना। वह युवक काफी देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी दिन से उस सफर को केवल 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो पाया, तो भला वह वापस उन गुरुवर के पास कैसे जा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और कई दिनों तक इस प्रयास को जारी रखा, लेकिन उसके बाद भी वह उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाया। हार मानकर वह वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, है महाराज, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता तय करना बिल्कुल असंभव है। यहां से जाकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम केवल उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर लोग चल रहे हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रास्ता तो पहले से निश्चित है। उस रास्ते की दूरी पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते पर तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम कभी भी उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हें इस रास्ते को केवल 2 घंटे में ही तय करना है, तो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें खुद उसकी दूरी तय करनी होगी। दूसरों के रास्ते पर ना चलकर अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जो भी कठिनाइयां सामने आए, उन कठिनाइयों का सामना करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अपनी उम्मीदों के टूटने का डर लगेगा, सब कुछ खो जाने का डर लगेगा, यहां तक कि अपनी जान भी जाने का डर तुम्हें महसूस होगा। और अपने रास्ते में तुम्हें असफलताओं का भी डर अवश्य लगेगा। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस रास्ते पर चलकर तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे। क्या तुम यह सब झेल सकोगे? क्या तुम इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकोगे? जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, उन्हें अपना मार्ग खुद ही बनाना पड़ता है। और उनके रास्ते में ऐसी कई सारी अड़चनें आती और चली जाती हैं, लेकिन वे कामयाबी के जुनून में इस तरह से डूबे रहते हैं कि अपनी मंजिल को वो कभी नहीं छोड़ते और वह अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते ही चले जाते हैं। और जब वह कामयाब हो जाते हैं तो लोग भी उनके पीछे उनका गुणगान करते हुए चले आते हैं। यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है महाराज, जैसा आपने मुझे कहा है एक नया मार्ग बनाना, अब से मैं अपने मार्ग पर चलूंगा और 12 घंटे के सफर को केवल 2 घंटे में मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उस युवक ने उस स्थान के हर एक जगह का मुआयना किया, समझा, उसे परखा और फिर यह तय किया कि वह अपना अलग मार्ग बनाएगा। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था।
जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, कई तरह का खतरा था, जान भी जा सकती थी। और जब यह बातें उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख समझा, बेवकूफ समझा, उसका मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया और वे ये कहने लगे कि यदि तुझे यही कार्य करना है तो तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। गुरुवर की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह गुरुवर उस युवक का ध्यान दूर से ही रख रहे थे। जो कि उस युवक को यह रास्ता बनाते हुए देखता, वह उसे मूर्ख और पागल ही समझता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान के पीछे क्यों पड़ा रहेगा। इस जंगल में कई खूंखार जानवर थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर यह मार्ग किसके लिए बना रहा है, पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ उस युवक का निश्चय भी दृढ़ होता गया और लगभग 6 महीने के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर लिया। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे किस तरह से बचा लिया गया। और ऐसे ही करके उस पूरे समय में उसका सामना कई खूंखार जानवरों से भी हुआ, कई तरह के कीड़े मकोड़ों से भी हुआ, लेकिन वे उनको छोड़कर अपने मार्ग पर अड़ा रहा। और उसने अपने मार्ग को कुछ इस तरह से बनाया था कि आने वाले लोगों को जंगली जानवरों से खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। अब राजा भी उस पर नजर रखे हुए थे। लेकिन तकरीबन 6 महीनों के अंदर उसने इस रास्ते को तैयार कर लिया और आखिरकार वह वापस अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपने लिए एक नया मार्ग बनाया है और इस मार्ग से हम महल तक केवल 1 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक प्रसन्न हुए और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने भी इस मार्ग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी पाया कि यहां से महल की दूरी केवल 1 घंटे में ही तय की जा सकती है। यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा ने उस युवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा हुनर है। तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस मार्ग को तैयार किया है और वह भी अकेले। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ अड़चन अवश्य खड़ी हो जाती। लेकिन तुमने तो इस कार्य को कर दिखाया। इसके लिए तुम जो चाहो वह इनाम हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं और इस राज दरबार में एक मुखिया का पद भी तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। अब वह युवक इतना सम्मान पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जो उससे नाराज थे, जो लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, जो लोग उसका उपहास कर रहे थे, जो रिश्तेदार, जो परिवार उसका साथ छोड़ चुके थे, वे लोग उसके सामने नतमस्तक हो गए। वह गुरुवर के पास पहुंचा और उसने कहा, है गुरुदेव, आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैंने जो कुछ भी पाया है, ये सब आप ही के मार्गदर्शन के कारण हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को बांध देते हैं। एक ऐसे घेरे में हम अपने आप को रखते हैं जिसे तोड़कर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उससे कभी निकलना भी नहीं चाहते। जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कठिनाई महसूस होती है, हमें डर लगता है। हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना पसंद करते हैं, जीवन में सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। चुनौतियां लेने से हमें डर लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यही चुनौतियां, यही डर, यह मुसीबतें, यह कठिनाइयां, यह परिस्थितियां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। आने वाले समय के लिए यह हमें रास्ता दिखाती है और यही हमें एक एक करके अपने मंजिल तक पहुंचाती हैं। इसके बिना हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब तक हम असफलता नहीं देखते तब तक हम सफल होने का प्रयास भी नहीं करते। आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है, इस विषय पर अगली गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है
वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बड़बड़ाने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देख, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे उड़ा रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बड़बड़ा रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई पीड़ा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूं। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना बड़ा घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति थोड़ा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरु, आप पर क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जा पहुंचे। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा बड़ा था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना बड़ा घर, मैंने आज तक इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना बड़ा घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता।
तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम की। इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही सलामत दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना बड़ा महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतना बड़ा महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत पीड़ा में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया। वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ में आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में पीड़ा हो, दुख हो, तो यह धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वो उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। यदि वह अमीर व्यक्ति थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने डाले हैं और इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत पीड़ा होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति थोड़ा अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान है, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें पीड़ा तो अवश्य ही होगी। जिस प्रकार यह कांच के टुकड़े मिला हुआ भोजन तुम्हें पीड़ा प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है।
क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन करने के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण पकड़ लिए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल पड़े। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध दृश्य से कहता है, हे अकबर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बनते आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी वह बहुत रीचो उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए तड़प रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति वह भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह इस पीड़ा में था क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो उसका था, अर्थात उसकी पुत्री, वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था आगे। वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास हैं हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर खड़े होकर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश रह ही नहीं पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से क्या कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति थोड़ा सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी बाबा दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वाह, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, समझ सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय न गमाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे
तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।